श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 पुरुष और प्रकृति के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कपिल भगवान, पूरा संसार जिसमें व्याप्त होकर के प्रकाशित हो रहा है, अर्थात हम लोग दिखाई दे रहे हैं अलग अलग शरीर, वो आत्मा ही पुरुष है। पुरुष के दो भेद कहा गया है, जीव और ईश्वर। जो प्रकृति के अधीन बन करके बार बार संसार चक्र में आता रहता है वो जीव कहलाता है, और जो प्रकृति को अधीन करके उसको अपने वश में करके सृष्टि का पालन आदि करे उसे ईश्वर कहते हैं। बता रहे हैं जीव जब खुद को प्रकृति से अलग मान बैठता है तो उसमें कर्तापन और भोक्तापन का अभिमान आता है। ये कर्तापन का उदय अभिमान है। बता रहे हैं जो पुरुष सदा सर्वदा स्वतंत्र स्वाधीन अकर्ता और आनंद स्वरूप होने पर भी जो आत्मा रूपी पुरुष को जन्म मृत्यु के बंधन में आना पड़े और परतंत्रता भोगनी पड़े, जन्म मृत्यु के बंधन में जो आता है वही परतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र नहीं है। हे माता, सत रज और तम ये त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और जो कार्य और कारण रूप है वो तत्व को प्रकृति कहते हैं। ये समझाते हुए कह रहे हैं कि पृथ्वी जल आकाश वायु और तेज पांच तत्व कहलाते हैं। गंध रस शब्द स्पर्श रूप ये पांच तन मात्रा कहलाते हैं। कान त्वचा आँख रसना नाक आदि हाथ पग मूत्र द्वार और मल द्वार ये सब इंद्रियां हैं। इंद्रियां ही मनुष्य को भटकाती हैं। मन बुद्धि और अहंकार ये अंतःकरण कहलाते हैं, या ये ही अंतःकरण की प्रवृत्तियां हैं। ये तत्व प्रकृति के कार्य माने गए 26 काल तत्व है। काल यानी समय। बहुत से विद्वान काल को परमात्मा का प्रभाव भी कहते हैं। अहंकारी मूढ़ को अपने शरीर को मानते हैं, वो इस काल पर अहंकारी मूढ़ को अपने शरीर को मानते हैं, वो इस काल परमात्मा के प्रभाव को भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनके कर्तापन का मिथ्या अभिमान रहता है। जो कुछ होता है उसको बोलते हैं मैंने किया मैंने किया। अविकार, यहाँ पर भगवान कपिल एक दृष्टांत दिया है। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब, जल का हलन चलन और जल की शीतलता का अनुभव नहीं होता। समझाते जैसे बहुत सारे घड़े आकाश के नीचे रख दो, उसमें जल भर दो तो घड़े में हलन चलन हो तो ये मान लो कि सूर्य हिल रहा है इसलिए ये हिल रहा है, नहीं, उससे सूर्य से कोई लेना देना नहीं। इसी प्रकार तमाम जो है शरीर धारण करके आए, जब में सब में आत्मा का वास है, उससे आत्मा और जीव से कोई लेना देना नहीं। प्रकृति द्वारा निर्माण किया गया प्राकृतिक शरीर के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं होता। परंतु जब वो प्रकृति गुणों में लपेट उठता है अथवा प्राकृतिक गुणों के साथ अपना संबंध स्थापित करता है, तब अहंकार से मोहित हुआ माना जाना चाहिए। तब ओ मैं करता हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा मानने लगता है। ये देह संसार के कारण उत्पन्न हुए अभिमान में देह के लिए किए गए पाप पुण्य सभी कर्मों में अपनी स्वतंत्रता गुमा देता है और अपनी निज स्वरूप शांति को भी खो बैठता है। उसका परिणाम स्वरूप अनगिनत उत्तम मध्यम और नीच योनि उत्पन्न होकर के संसार के चक्र में बार बार घूमता रहता है। मेरे मित्रों,
हमारे इस वीडियो को अवश्य देखिए, देख करके लाइक कीजिए और जन जन तक हमारी वाणी पहुंचाने में हमारा सहयोग कीजिए। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।